अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ रमज़ान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद रमज़ान। आज हम पूरे टेंस की कुंडली लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं। फ्रेंड्स, क्या आप टेंस को आसानी से समझना चाहते हैं? क्या आप टेंस को अच्छी तरह समझना चाहते हैं? तो इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह आप समझ लीजिए, ठीक है? तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। टेंस टेंस का मतलब होता है ज़माना, वक्त, काल, ठीक है? अब इस टेंस की तीन किस्में हैं, तीन टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है ज़मानाए हाल, मौजूदा वक्त, ठीक है। पास्ट टेंस का मतलब होता है गुज़रा हुआ वक्त, बीता हुआ वक्त। और फ्यूचर टेंस का मतलब होता है आने वाला वक्त, ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस है, इन तीनों में से हर एक की चार चार किस्में हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब ये कि प्रेजेंट टेंस की भी चार किस्में हैं, पास्ट की भी चार किस्में हैं और फ्यूचर की भी चार किस्में हैं, ठीक है। अब अगर देखें तो पता चल जाएगा कि कुल मिला के 12 किस्में हो गई, 12 टाइप्स हो गई, ठीक है। और वो चार किस्में क्या हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बराबर। तो ये चार किस्में जिस तरह प्रेजेंट की है, उसी तरह पास्ट की है, उसी तरह फ्यूचर की भी है। ये हम बात कर लिए हैं टेंस की किस्मों के बारे में, टेंस की टाइप्स के बारे में। अब ये जो प्रेजेंट के नीचे देख रहे हैं, ये है प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स, मदद देने वाला फेल, ठीक है। अब जो पास्ट के नीचे देख रहे हैं, ये है पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, यानी पास्ट के मदद देने वाले अफ़आल। और फ्यूचर के नीचे वो फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कौन से ज़माने को बताता है? फ्रेंड्स, ये एक ऐसे काम के बारे में बताता है जो काम आदत के तौर पर या फिर आम तौर पर वगैरह वगैरह होता है। इस टेंस की, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी या उर्दू में पहचान ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। किसी उर्दू या हिंदी जुमले के आखिर में अगर ता है, ती है, ते हैं आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स उसमें लागू होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, हम जाते हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, समझ गए? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब दो है, डू, डज। डू का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, यानी फाइल अगर जमा होगा तो डू उसके साथ यूज़ किया जाएगा, और अगर फाइल वाहिद होगा तो इस सूरत में डज का यूज़ किया जाएगा। डज सिंगुलर, यानी डज जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये किस ज़माने को बताता है? फ्रेंड्स, जो काम अभी हो रहा है उस काम के लिए जो है ना हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है उर्दू में या हिंदी में? इसकी पहचान ये है, रहा है, रही है, रही हैं और रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो रहा, रही, रहे, है, ये सब जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो है ना पहचान है उर्दू या हिंदी में। फॉर एग्जांपल, मैं जा रहा हूँ, हम जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है। हेल्पिंग वर्ब जो है ना तीन है इसमें, इज, एम, आर। इज वाहिद सब्जेक्ट के साथ, इज सिंगुलर, यानी इन इज जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा। और एम विद आई, एम का इस्तेमाल आई जिसका मतलब में होता है उस आई के साथ किया जाएगा, ठीक है। और आर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ, यानी आर का इस्तेमाल जो है ना प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा। अब यहाँ पे गोल में जो है ना आप आईएनजी देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो वर्ब होगा, जो फेल होगा, उसके साथ जो है ना आईएनजी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात क्लियर? ओके, नाउ वी हैव पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट कौन सा टेंस बताता है? कि हाल ही में कोई काम हो चुका है, समझ रहे हैं। और इसकी उर्दू या हिंदी में पहचान क्या है? कि कर चुका हूँ,
खा चुका हूँ, कर लिया हूँ, खा लिया हूँ, तो ये सब अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बात बराबर। अब हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसके दो है, हैज़ सिंगुलर, हैव प्लूरल। यानी हैज़ जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो गोल में तीन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। इसमें क्या होता है कि कोई काम पास्ट में जारी होकर अब तक रहता है, कोई काम पहले शुरू हुआ और अब तक वो काम चल रहा है, और इसकी हिंदी या उर्दू में पहचान क्या है, यही है कि किसी वक्त से कोई काम कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे सुबह ये वक्त है, इस वक्त से मेरी पढ़ाई चालू हुई है और अब तक जारी है, ठीक है। तो ये बताया गया इस टेंस में। और इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ बीन सिंगुलर है और हैव बीन प्लूरल है। यानी हैज़ बीन का यूज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन का यूज़ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एक बताना कि यहाँ पे आईएनजी प्लस टाइमिंग है, यानी इस टेंस में भी आपको आईएनजी का इस्तेमाल करना है मेन वर्ब के साथ, प्लस टाइमिंग का जिक्र करना होगा, यानी टाइम वक्त के बारे में आपको बताना होगा। ओके नाउ अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट की भी 4 किस्में हैं। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड है। ये डिड सिर्फ जो है ना पॉजिटिव सेंटेंस के अलावा हर सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, और पॉजिटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ की जाती है। आप टेंस में सब समझ जाइएगा। उसके बाद आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या बताता है कि बीते हुए वक्त में कोई काम जारी था, चालू था, चल रहा था, ठीक है। जैसे कि मैं सो रहा था, और इसकी पहचान क्या है उर्दू या हिंदी में, पहचान ही है कि कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, ठीक है। तो ये सब पहचान है। अब हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब है वाज और वर। वर्क वाज का इस्तेमाल जो है ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाएगा, वर का इस्तेमाल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और यहाँ पे भी आईएनजी है, लिहाजा जो है ना आपको वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। बात बराबर। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हेड है, और पास्ट परफेक्ट जो है ना क्या बताता है कि कोई काम पास्ट में यानी कि गुजरे हुए ज़माने में कोई काम हो चुका था, और इसकी उर्दू या हिंदी में पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, गया था, समझ रहे हैं, ये पहचान है। अब इसमें भी 3 है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी थर्ड फॉर्म का यूज़ आपको करना होगा। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस ये किस टेंस को बताता है, ये कौन से ज़माने को बताता है कि पास्ट में कोई काम जारी हुआ था और चल रहा था किसी वक्त से, समझ रहे हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए जो है ना सिंगुलर प्लूरल नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे आईएनजी प्लस टाइमिंग, आईएनजी का भी इस्तेमाल होगा, टाइमिंग का भी जिक्र होगा, ठीक है। इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं एस्टरडे को सुबह से पढ़ रहा था, तो ये है रहा था, रही थे, किसी वक्त से, ये जो है ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बात आती है फ्यूचर की। फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट कौन सा ज़माने को बताता है, आने वाले वक्त को बताता है, आने वाले वक्त में कोई काम करेगा, ठीक है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल शैल। जैसे कि मैं बोला जाता है कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस कौन से ज़माने को बताता है कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, समझ रहे हैं। और यहाँ पे आईएनजी है, लिहाजा वर्ब के साथ जो है ना आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। बात क्लियर। अब फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में जो है ना विल हैव, शैल हैव हेल्पिंग वर्ब है, और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, समझ रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ना ये किस ज़माने को बताएगा कि फ्यूचर में, आने वाले वक्त में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे मैं कल तक अपना काम कंप्लीट कर चुका हूँगा, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान उर्दू में क्या है, करूँगा, खाऊँगा, जाऊँगा। और कंटिन्यूअस की पहचान के कर रहा हूँगा, जा रहा हूँगा। और परफेक्ट की पहचान उर्दू या हिंदी में कर चुका हूँगा, जा चुका हूँगा, ठीक है। अब आखिर वाला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस
ये बताता है कि आने वाले ज़माने में कोई काम चल रहा होगा। इसके हेल्पिंग ऑफ है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और इसके साथ भी जो है ना आईएनजी का इस्तेमाल करना है वर्ब के साथ, और टाइमिंग का भी इसमें जिक्र करना है। तो दोस्तों ये रहा टेंस का खुलासा, टेंस का सम, कि इससे जो है ना आप आसानी से टेंस को समझ सकते हैं। और हमारे साथ ज़रूर बने रहें, हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ डेली जो है ना अपलोड करते रहेंगे इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियोस। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।